दोस्तों, हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक मुख्य भूमिका निभा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंस यानी कि एलेक्सा या सिरी से लेकर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि टेस्ला जैसी कार्स में भी आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इमोशंस भी पढ़ने लगा है? जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इमोशंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल है, जिसको हम नाम देते हैं इमोशन एआई यानी कि इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या ये हमारे लिए एथिकल है या नहीं है, या आने वाले फ्यूचर में हमें कैसे इफेक्ट करने वाला है? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, इन्फॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्स। और मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आखिर इमोशन एआई है क्या? इमोशन एआई यानी कि इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन या फिर हमारे फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम कर सकती है, उसको एनालाइज कर सकती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये आपकी आवाज़ से लेकर आपके हावभाव को अच्छे से रीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी चैटबॉट जैसे कि सिरी हुआ या फिर एलेक्सा हुआ, जब इनसे आप बात करते हैं तो आप गुस्से में हैं या फिर एक जॉली मूड में हैं, ये आपके मूड को एनालाइज करते हैं और आप नोटिस करेंगे कि आपको मूड के अकॉर्डिंग ही आपको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इमोशन एआई है क्या? ये ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन का एक तरीका है जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको एक डाटा के रूप में प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। चलिए देखते हैं इमोशन एआई काम कैसे करता है। इमोशन एआई आपके वॉइस सैंपल के डाटा को और आपके पिक्चर या वीडियोस को एनालाइज करता है और एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग आपको रीड करता है। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन, एआई आपके चेहरे के छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को रीड करके उसे एनालाइज करके आपकी स्माइल या गुस्से के डाटा को रिकॉर्ड कर लेता है। जिससे होता क्या है कि वह फ्यूचर में उसी डाटा को प्रोसेस करके आपको बता सकता है कि आप गुस्से में हैं या फिर आप सैड फेस में हैं। दूसरा है वॉइस एनालिसिस। आपके टोन, पिच और आपकी जो स्पीड ऑफ टॉकिंग है उसको एआई समझता है और आपके मूड क्या है उससे ये एनालाइज करता है। इन शॉर्ट, आपके बोलने का जो तरीका है उसे वो समझने लग जाता है। तीसरा जो इसमें है वो है बायोमेट्रिक सिग्नल्स। बायोमेट्रिक सिग्नल्स होते क्या है? जैसे हमारे हार्ट रेट हुआ, हमारे जो स्किन टेम्परेचर हुआ, ये उस पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, लाई डिटेक्टर मशीन है, वो काम कैसे करती है? वो बेसिकली बायोमेट्रिक सिग्नल्स को ही रीड करके बताती है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ऐसे ही जो आपकी घड़ी है यानी कि जो आपकी डिजिटल वॉच है, वो आपके हार्ट रेट जब हाई या लो होता है तो वो आपको बताती है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए या फिर कोई एक्टिविटी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पानी पीना चाहिए, ऐसे कुछ। अब देखते हैं यूज ऑफ इमोशन एआई यानी कि इमोशन एआई को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। दोस्तों, इमोशन एआई का पोटेंशियल बहुत बड़ा है और बहुत ही वाइड रेंज में फैला हुआ है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे एआई का यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि कस्टमर केयर सपोर्ट, चैटबॉट जैसे कि जो बैंकिंग एप्स होती है, आपके इमोशंस को समझ के आपकी जो क्वेरीज है उनको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है। दूसरा है जैसे हेल्थ केयर। थेरेपी सेशन के दौरान इमोशन एआई जो है वो पेशेंट के मेंटल हेल्थ को मॉनिटर कर सकता है और उसमें हमारी मदद कर सकता है कि पेशेंट को क्या चाहिए। इसमें जो अगला है वो है एजुकेशन सेक्टर। ये टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के जो एंगेजमेंट है उसको ट्रैक करके या फिर हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका है उसको ट्रैक करके ये बता सकती है कि कैसे हम अपने सेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा जल्दी से अपना जो मैटर है या अपना जो सब्जेक्ट है उसको इफेक्टिवली समझा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, वैसे इस टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं या कुछ ड्रॉबैक्स हैं। चलिए देखते हैं वो चैलेंजेस या ड्रॉबैक्स हैं क्या। देखिए, इमोशन एआई की टेक्नोलॉजी जितनी प्रॉमिस करती है उतनी ही सेंसिटिव भी है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि प्राइवेसी इश्यू। आपके फेशियल और वॉइस डाटा को रिकॉर्ड करना एक प्राइवेसी कंसर्न बन ही सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डाटा है उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। दूसरा, इसमें हो सकता है कि बायस रिजल्ट मिले। अब बायस रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? कि कोई भी एआई जो इमोशन एआई है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा से ट्रेन होता है। अगर वो सेट ऑफ डाटा जो है हमारा वो स्पेसिफाइड नहीं है या डाइवर्सिफाई नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर उस एक्सप्रेशन का मीनिंग अलग हो और दूसरी जगह पर उस एक्सप्रेशन का मीनिंग अलग हो। और इंडिया में ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है। इसके अलावा हो सकता है आपकी जो इमोशंस हैं उनको भी मैनिपुलेट कर दे। अब ऐसा क्या है कि कोई भी अगर इमोशन एआई को यूज़ कर रहा है, अगर उसकी इंटेंशन गलत है तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि वो आपकी इमोशन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इमोशन एआई को यूज़ करने से पहले हमारी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए जो इसके जो मिसयूज़ हो उसको प्रिवेंट कर सके।
चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में इमोशन एआई की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए जैसे जैसे हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो या हमारी नॉर्मल लाइफ में हो, वैसे वैसे ये भी पॉसिबल है कि एआई भी डोमिनेट करता जाएगा। तो उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर में हमें हेल्प कर सकता है, ये हमें ड्राइविंग मोड्स जो कार के आ रहे हैं उसमें हमें हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे लर्निंग प्रोसेस है उसको स्मूथ बना सकता है। इसके अलावा जो मेडिकल या हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों इमोशन एआई एक काफ़ी फैसिनेटिंग और पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमारे ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन को काफ़ी नॉर्मलाइज कर रही है और आगे चलकर और ज़्यादा करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न भी है। इसके लिए हमने जैसे बात की कि उसके लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर कुछ ऐसे लॉज या रूल्स होने चाहिए ताकि मिसयूज इस टेक्नोलॉजी का ना हो। तो आपका इमोशन एआई को लेकर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि इमोशन एआई फ्यूचर में हमें हेल्प करेगा या हमारे लिए कर्ज साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड स्टे फिट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचती रहे। जय हिंद।